पुतनिया प्रिंसेस का हुआ है बर्थडे। प्रिंसेस एकदम आवी आवी और एवी देख रही हैं। ऐसे करके बैठी हैं और लगा है एक फ्लावर वाला क्राउन। राजकुमारी जी का बर्थडे आखिरकार भाभी ने है मनाया। बोंड वाली भाभी। ये बोंड भाई यहाँ तक पहुँच गया है। चलो मुबारक हो। चाटुकारिता करते करते, गुलामी करते करते आखिरकार बग्गी तुमने इस बॉन्ड को 22 तारीख तक है निभाया। उम्मीद है आगे भी तुम निभाती रहोगी। अगर इसी प्रकार से नतमस्तक होके दीदी के चरणों में पड़ी रहोगी, दीदी के लिए जी हुजूरी करती रहोगी, दीदी के हाँ में लाती रहोगी, ऊपर आके चाह बनाती रहोगी और हाँ, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर गेड़ियाँ मारती रहोगी, दीदी के इशारों पे नाचती रहोगी, तब तक रहेगा ये बॉन्ड। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बर्थडे मना है और ये बर्थडे किसी और ने नहीं बल्कि बग्गी ने ही मनाया है। अपनी ननद को स्पेशल फील कराया है, तो पहला अधिकार बग्गी को ही मिलेगा। हो सकता है मेरा वीडियो जब तक मैं डालूं तब तक बग्गा बग्गी का वीडियो आ जाए, और नहीं आया है तो कुछ देर बाद आ जाएगा। क्यों? सॉरी गाइस, क्योंकि भाई साहब जिसने पैसा खर्च किया है थोड़ा मोड़ा, थोड़ा क्राउन में लगा होगा, थोड़ा कुछ और चाय नाश्ता आया होगा, जैसे कि समोसे वमोसे और सस्ता मद्दा एक केक भी आएगा, तो देखो यार उसमें ना थोड़ा सा तो बनता है काजी। समझ रहे हो? पैसा खर्च होता है तो उस पैसे को खर्च करने की वजह से ज़्यादा भी उसके इधर मिलने चाहिए। हाँ जी, पहला अधिकार किसका है? हाँ जी, भाभी जी और भैया जी। कंजूस लीचड़। जितना पैसा लगाया अगर उसके दुगना ना निकले तो का फ़ायदा भाया। समझ रहे हो? तो जी, पहला वीडियो जो आएगा वो बग्गा बग्गी का आएगा और कुछ ऐसे टाइटल भी होगा, हमने दीदी के दुख में 4 चांद लगाए। हमने दीदी को दिया सरप्राइज। बर्थडे के दिन हमने दीदी को स्पेशल फील कराया। कुछ ऐसा ही होगा। नदिया किनारे केक काट देती हूँ। कहा कि हमारी छोटी दीदी कह रही थी ना छत के ऊपर खड़ी होके कि जब मेरा मन दुखी होता है, जब मेरा मन अशांत होता है, परेशान होती हूँ, तो मेरा मन करता है मैं स्कूटी उठा के पुल तक चली जाऊँ, है ना, मतलब उठा के इधर कहीं गेड़ी मार के आऊँ। तुम्हारा मन नहीं करता? तो बग्गी ने कहा, करता है दीदी। अब तुम इनसे परेशान है नाच पेटी, लेकिन का करे, बॉन्ड की कसम, निठल्ले पति की कसम, तुमको मजबूरी बस मुझे झेलना पड़ रहा है, क्योंकि मुझे ना तुम्हारे साथ रहना ही पड़ेगा, बॉन्ड दिखाना ही पड़ेगा, क्योंकि पैसा जो कमाना है, क्योंकि मेरे निठल्ले पति का ना देखो फैक्ट्री वैक्ट्री कोई है नहीं, कबो कबो कुछ काम धाम मिल जाए। दूसर की बात है तो मेन सोर्स जो हमारी इनकम का है यही है ब्लॉगिंग। गाड़ी से कभी कुछ आ जाए, ट्रैक्टर से कभी कुछ आ जाए, घसीट घसोट के इधर उधर से कभी पति कहीं से नोच ना चलावे, फ्री का माल ले आवे, भंडारे से फ्री का खाना ले आवे। यही के अलावा भी तो जीवन यापन के लिए कुछ चाहिए, ट्रिप ट्रुप करने के लिए चाहिए, तो इसके लिए मुझे तुझे झेलना ही पड़ेगा। वैसे बग्गी ने आंसर ये किया था कि जहाँ पर मैं पली बड़ी हूँ वहाँ पर मैं स्कूटी उठा के निकल जाया करती थी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो तुम्हारे सहारे ही जाती है ना। देखो भाई दोस्तों, इन लोगों ना जनता को पैगाम क्या देते हैं। बड़ी वाली कहा करती थी कि जब मेरा मूड ख़राब होता है तो मैं बैग पैक करती हूँ। वैसे उनके बैग पैक ही रहते थे, वो फिरोजी वाला सूटकेस आप भूले थोड़े होंगे, ट्रॉली बैग। तो मैं अपना झोला उठा के निकल जाती हूँ कहाँ, छुट्टियाँ मनाने। बड़ी के थोड़े बड़े ख्वाब थे कि जब मन किया किसी से परेशान है, अकेली लड़की लखनऊ पहुंची, अकेली लड़की शिमला पहुंची, अकेली लड़की पटना पहुंची। हालांकि ननौना साथ में हुआ करता था, लेकिन वो बनती थी अकेली लड़की ही। तो छोटी का ये है कि जब बहुत छोटी है तो छोटा प्लान है कि जब कभी भी तुम्हें लगे कि ऐसा ऐसा ऐसा, तो कहाँ पहुँच जाओ? जी हाँ, तब आप पहुँच जाओ सीधे वहीं पर जहाँ
जहाँ पे सारे के सारे आते जाते हों। हम बात कर रहे हैं पुलिया पर। तो पुलिया तक ही जाती हैं छोटी, है ना। उसके आसपास के एरिया में भी चली जाती हैं गेड़ी मारने, भाभी को पीछे बिठा के, ताकि दुनिया समाज जहान कोई कह भी ना पाए कि देखो अकेली घूम रही है। बच्चा को भी टांग लेते हैं कि चलो हम तीनों चलते हैं घूमी घूमी करने, है ना। तो ये है इनका सिलसिला। वैसे मम्मी जी झोला झटका भी छोटे मोटे कपड़ों से सिलती थी। तो भाभी को बुरा लग गया, बोली कि हाँ, पहले बड़ा कुछ बनाती थी, अब कुछ नहीं बनाती हो, का हो मम्मी। मम्मी ने कहा ना बेटी, एक तो इतना काम करते हैं, ऊपर से फिर तू मुझे टॉन्ट मार रही है। बग्गिया सास बन जाती है कभी कभी। तो मम्मी जी ने कहा मशीन ख़राब है, पहले मशीन सही थी तो हमें बनाया करते थे झोली झोटकी। तो उसने कहा है कि यहाँ जो बगल में मास्टर जी हैं ना, वो हमारा वो हेयर ड्रायर सही कर दिए थे, तो उन्हीं को देंगे, मशीन भी सही कर देंगे। वो मास्टर जी दिमाग सही कर पाते हैं, तो हम सब जाकर अपना अपना दिमाग भी रिपेयर करा लेते, तो ज़्यादा ही अच्छा होता। अब अगौनू नास बेटे, तुम चाचा जी के यहाँ गए हैं, साहिल को पहले पकड़िस हैं, मोरिंगा का पत्ता ढूंढना, मोरिंगा का पौधा ढूंढना है। आज हम तुमको लेके चलेंगे वही चेहरा जो पहले आप देखा करते थे, अब ये बड़ा हो गया है। चलो साहिल जंगल चलते हैं। साहिल कोनो खरपतवार या कोनो जहर वाला पौधा मोरिंगा का न तुड़वा देना। भाई बग्गा नास बेटे, तनिक से पैसा खर्च कर नर्सरी से ले आ, ये जंगल में जाएगा मोरिंगा ढूंढने हैं। कह रहा था हम खोजबीन करने चल रहे हैं जंगल में। कहा है भैया, तुम डिस्कवरी चैनल वाले हो, खोजकर्ता बनोगे। फिर चाचा जी को पकड़ लेते हैं। चाचा जी एक नई बछिया हुआ, एक बछड़ा। बछिया तो उन्होंने खरीदी थी, बछड़ा से चाचा जी को बहुत प्यार है। चाचा जी चाह लाए हैं प्योर दूध की। चाचा जी प्योर दूध हैं। मैं आता रहूँगा चाचा जी आपका घर सलाह लेने, प्योर दूध। और चाचा जी इसका लस्सी लुस्सी भी बनता होगा ना। हाँ प्योर दूध। तो दोस्तों, चाचा जी वैसे इस बछिया का कौन काम करता है, गाय का कौन करता है? मैं ही करता हूँ। तो दोस्तों, चाचा जी इतना सारा काम धाम करते इसीलिए ऐसे लग रहे हैं। नास पीटे तुझसे लाख गुना मेहनती इंसान लग रहे, सच्चे इंसान लग रहे। व्हाट यू मीन? ऐसे लग रहे हैं। खेती किसानी वाला इंसान ऐसे ही लगता है। तेरे जैसे निठल्ला इंसान नहीं है, फिर भी तुझसे साफ सुथरे ही लग रहे हैं, ठीक है। तो ये जो तू यहाँ पर सफाई नामा देने आया था, कि चाचा जी पहले बड़े अच्छे लगा करते थे ना, पहले ट्रिम ट्रिम सब तैयार श्यार होके रहा करते थे। अभी खेती किसानी जानवरों में पड़े रहते हैं, तो भाई साहब ना बिल्कुल ऐसे हो गए हैं। तो भैया जो मेहनत मशक्क़त करता है वो ऐसा ही होता है। उनके कहीं व्यक्तित्व में कोई हमें निराशा नहीं लगी। तुम्हारा तो व्यक्तित्व ही खराब लगता है। उनको तुम क्या बताए रहे थे कि ऐसे लग रहे हैं वैसे लग रहे हैं? जैसे भी लग रहे हैं बहुत अच्छे लग रहे हैं। और तुमसे अगर कंपेयर किया जाए तो भाई तुम उनके 10% भी नहीं हो। निठल्ले लोग हो। जब चाचा की ज़रूरत होती है तो तुम कैसे चाचा के इर्द गिर्द आए के मिठाई की चारों तरफ जैसे मक्खी भिन भिनाती वैसे भिन भिनाती मिन मिन करके, चाचा जी चाचा जी। ये वही चाचा जी हैं। कौनो तुम्हारे रिश्तेदारों ने नहीं पूछा कि उन्होंने डिनर खाने लंच पे ना बुलाया, तुम्हारी बहन तक ने भी ना बुलाया, ऊपर नीचे वालों ने हैं। चाचा जी ने तुमको खाने भी बुलाया, बग्गी को सूट भी दिया, तुमको भी पैंट शर्ट का कपड़ा भी दिया। बहुत बड़े दिल वाले हैं। एटलीस्ट तुमसे तो हैं ही हैं। लोग कहते कहते उनकी जुबानें घिस गईं कि ठेकेदार साहब हैं, दुनियादारी की ठेकेदारी कराते हो, उनका भी घर रिपेयर करा दो। जब देखो तब वहाँ ज़रूर पहुँच जाते हो। काहे के खातिर पहुँच जाते हो, का हमें नहीं पता है? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। कहने का तात्पर्य है कि बिल्कुल तुम लालची हो एक नंबर के हैं। जब देखो तब चाचा जी करके। जब से गाय ने बछड़ा दिया है तब से अक्सर ये चाचा जी के पास पहुंच जाता है कि एक दो गिलास दूध है मिल जाएगा, गटगटाए का पी लूँगा, हैं कैल्शियम वैल्शियम की कमी हो जाएगी। यार ये बगौना बड़ा होशियार है। इससे ज़्यादा होशियार मैंने कोई व्यक्ति नहीं देखा। ये चाचा जी के यहाँ तभी जाता है, वैसे नहीं जाता है कि चला जाए। खैर, आजकल नंद और वो बहू में ना बहुत ज़्यादा बॉन्ड है। कपड़े भी एक साथ सूखते हैं, हम चाय भी दीदी एक साथ बनाते हैं। उधर ताई जी की बनती, इधर हमारी बचा चाय बनती है ना।
हम सारे एक टाइम पे सब कुछ कर लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, अभी टाइम पे बहुत कुछ होना बाकी है। तुम दोनों लोग लगी रहो ऐसे ही। टाइम टाइम की बात है, अभी और भी टाइम बिगड़ने वाला है। बड़ी दीदी को एक बार एंट्री मारने दो, तुम सबकी ना 36 का आंकड़ा ना कराई दिए ना, तब बताना हमको तुम। फिर खोज करता ये नासपीटा पहुँचा कहाँ, पहुँचा सीधे सीधे जंगल में कि कह लेके साहिल को। जितने भी दुई पेड़ थे मोरिंगा का, एक छोटा एक बहुत बड़ा, वही के नीचे जाए 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 ढूंढ रहा था। अब वो बेचारा जंगल झाड़ी जो देखा कहीं ए दे लगा, ए दे लगा। भाई साहब यू कहे ना, यो ना हुए खरपतवार हो, यो ना हुए खरपतवार हो। मुझे इतनी हंसी आई, इतनी हंसी आई जिसका कोई जवाब नहीं। भाई क्या चाह रहे थे तुम, बताओ। नर्सरी से नहीं जा सकते, फिर एक पेड़ को देखा तो कहा साहिल इसकी पत्ती तोड़ेगा। अब बेचारा वो चढ़ने को तैयार, लेकिन इस नासपीटे ने फिर बोला कि रहन दे भाई, सोची सोगा कहीं गिर गिरा जाए, कहीं चोट चाट लग जाए तो मेरे ऊपर आ जाएगा। इतना लीचड़ आदमी है, वहाँ पौधा ढूंढने गया था अपने खेतों में लगाने के लिए। क्या ही बताएं, ये आदत से मजबूर है, बहुत ज़्यादा मजबूर है, इसी प्रकार की हरकतें करता ही रहता है। खैर चलो, फिर क्या हुआ जी, ये घर पहुंचा चाचा जी के पास। चाचा जी घास काटने जा रहे थे तो कैमरा लेके बैठ गया कि थोड़ा सा हम भी घास वास काटने में योगदान दे देते हैं, तो चाचा जी थोड़ा दिखाई देंगे, मतलब चाचा जी को भी दिखाई देंगे, हम भी दिखाई देंगे अपने आप को कि हम बहुत डाउन टू अर्थ हैं। और देखो कितनी बढ़िया हेल्प करते हैं, कितनी बढ़िया हेल्प करते हैं एक दूसरे की। तो ये घास काटने लग गया। जैसे तुम यहाँ घास काट रहे हो, वैसे एक गैया बछड़िया पाल सकते हो, हैं? तुम्हारे पास ये टैलेंट भी है घास काटने का। कम से कम देखो, जानवर रहेगा घर में तो बाहर का दूध नहीं लाना पड़ेगा, लेकिन तुम सबके पैर टिकते नहीं हैं, तो जानवर किसके मत्थे पालोगे? पता चले वो भी चाचा जी देख रहे हैं। तो मैं तो यही कहूँगी कि भाई अगर ठहर पाओ तो एक गाय या भैंसिया रख लो, घर का बढ़िया दूध मिलेगा शुद्ध, कोई मिलावट नहीं, है ना। पैकेट वाले से मुक्ति मिलेगी, तुम्हारी कंजूसी में बढ़ोतरी होगी। पैकेट वाला दूध में पैसा खर्च होता, वो भी नहीं खर्च होगा, हैं। और उधर इधर ये घास काटने का लगाया था सीन, और उधर इसकी बीवी बैठी थी ऊपर कॉफ़ी विद प्रेतिन के साथ उसी टेबल पे। तो बार बार उधर भी दिखाया जा रहा था, इधर घास काटते हुए दिखाया जा रहा था, बराबर सीन चल रहे थे। हमने कहा हो क्या बात है। फिर भाई काम करने के लिए 3 सुघड़ गृहिणियाँ लगीं। भाई तनिक से काम और ऊपर इतनी सारी औरतें लगी पड़ी हैं। एक बना रही है, दूसरे की आटा गूँथ रही, तीसरे की कुकर में कलछी चला रही है। कह रहे हैं हम लोग जल्दी करने के लिए सारे लोग लगे हुए हैं। सब्जी जो बन रही थी बढ़ियों वाली, सीपू बढ़िया, तो उसमें आलू डलहन का भूल गए। 3 औरतें आलू डालक भूल गई। फिर वो दौड़ते भागते बहुरिया नीचे आती हैं आलू लेने, और फिर अपना गेट वोट भी चेक करती हैं, लेकिन साथ ही में एक चिंता व्यक्त करती हैं कि कल है स्पेशल डे पर दीदू अपना बर्थडे मनाना ही नहीं चाहते हैं। मैं बहुत हूँ परेशान, बहुत ही ज़्यादा हूँ हैरान। मैं तो अपनी भोली भाली बातों से उनको मनोरंजन करने की कोशिश करती हूँ, लेकिन वो बहुत परेशान है, वो खुश ही नहीं हो रहे हैं, है ना। अब मैं भी परेशान हो जाती हूँ, मैं भी टेंशन में आ जाती हूँ, क्योंकि मैं किसी का दुख देख नहीं पाती हूँ। अरे दैया दैया, देखा था एक बार इससे पहले भी तुम अपनी बड़ी नंद के यहाँ जो हादसा हुआ था उनका भी दुख नहीं देख पाई थी, चिहाड़े मार मार रोई थी। दूसर के दिन तीसर के दिन तैयारी श्यारी बनाए घूमने चली गई थी, है ना। तो बगौना अपना स्कूटी लेके अपना एक इधर उधर जाए के अपने दोस्तों के साथ महफिल जमाए के आ जाता है। और 5 मिनट गई, फिर खाना खा के आई, और फिर बग्गा भी आता है नीचे, हैं। मैगी खाने का मन कर रहा है यार, देख ले मटर धनिया है, प्लीज़ यार कुछ बढ़िया बना दे। तो मैगी खाने का इनका सबका जुबान ललचाए रही थी। फिर प्याज भी काटना है, यो भी करना है, वो भी करना है, मैगी वाला वीडियो ऊपर लेके जाओ मैगी। जब इसका मैगी खाने का मन होता है तो ले आता है, बीवी कहती है तो कहता मैगी क्यों खानी है, अच्छा जब खानी होगी तब ले आएंगे, अभी क्यों खरीदना है। पर इसका मन था तो 2 पैकेट मैगी ले आया। तो समय समय पे बगौना इस प्रकार की हरकतें करता रहता है। और
इनके यहाँ पे मक्की के भी आटा पिसाया जा रहा है ना। मक्की मम्मी ने सुखाई। यार मम्मी जी कितना करते हैं काम, लेकिन ये निखट्टी औलादे फिर भी उन्हीं को करती हैं बदनाम। उनके लिए ढंग से कलर तक नहीं लाया जा रहा है। एक ग्रे और एक ब्लैक आ रहा है, कह रहे हैं आगे ब्लैक लगा लो पीछे ग्रे लगा लो। वही कमाल है, क्या औलाद है मम्मी जी, आपने मुँह नहीं पाई हैं, है ना। फिर बाद में चूल्हे पर बैठ के सब मम्मी जी बना रही होती हैं और निखट्टी औलादें बैठ के खा रही होती हैं। ये वाली भी वीडियो हमने देखी। अब थोड़ा विश्लेषण कर लेते हैं कमेंट सेक्शन पे। 111 कमेंट कल इन्होंने पब्लिक किया है। यूज़र जी का कमेंट सबसे ऊपर है। एक सब्जी और रोटियां बनाने में कितने आदमी लगे रहते हैं आपके घर में, काम चोरों। वाह यूज़र जी, क्या लिखा है आपने। अंकुश द्वारा दिए गए सीट के लिए मनी से भाभी जी ऊपर ही चाय वाय चलाती हैं, खाना पीना सब ऊपर हो रहा है। बहुत सही। चाइल्ड मेंटेनेंस का अच्छे से फ़ायदा उठाया जा रहा है, सब कुछ ऊपर ही बनता है, चाय भी पूरी फैमिली मज़े कर रही है। वाह जी वाह। टेंशन हो रही है तुम्हें क्यों, व्हाट अ जोक। बाप से बेटे को मिलवाने में तुम्हें कोई टेंशन नहीं हो रही है। तुम्हारा बेटा होगा फिर तुम्हें बग्गा ना मिल पाए तब पता चलेगा। शेम ऑन यू बग्गी। लो, जिस का डर था बग्गी को वही लोग देने लगे भर भर के प्यार। पूतना की फटी पड़ी है, फिर से मिलवाना देना नहीं चाहती है और इसीलिए लो फील कर रही है। पीपू ले जाएगा पूतना को और इस बार तो कोई बहाना नहीं चलेगा क्योंकि कोर्ट के सख्त आदेश हैं, है ना। आपकी दीदी टेंशन में क्यों है, एक बच्चे को उसके पिता से मिलवाना है। टेंशन क्यों, जब पिता से मेंटेनेंस लेने में कोई टेंशन नहीं तो मिलवाने में क्यों टेंशन है। बात तो बिल्कुल सही है भाई साहब, टेंशन होनी नहीं चाहिए इस बात की। बग्गी खाने ऊपर चली जाती हो, वाह वाह क्या बात है। नो कंटेंट ओनली ओवर एक्टिंग। इतना ज़्यादा बॉन्डिंग हो गई है दीदी से। आय हाय मेरा घरवाला। भाई जब नीचे घरवाला बैठ के कुछ चाट वाट के खा रहा था, बाहर से जैसे लग रहा था रोल वोल लाए और अकेले बैठ के वो खा रहा था कि हाँ कहीं ये नाशपेटी देख न ले तो अपना हिस्सा बाट लगाने आ जाए। दीदी 4-5 महीने से बर्थडे करती हैं, अब मूड नहीं है, हमें भी पता है। सेलिब्रेट करने के लिए क्यों नहीं मन है, वैसे तो पहले बहुत उनका जो है इस समय से पहले ही बर्थडे चिल्ला रही थी, लेकिन जब 24 तारीख वाली डेट आ गई मिलाने की तब इनका बर्थडे मनाने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा है। बिल्कुल सही पकड़े हैं। टेंशन तुम्हारी ननद को होनी चाहिए, 24 को मिलवा दे बच्चे को बाप से, उससे बड़ा बर्थडे गिफ्ट कोई नहीं हो पाएगा इस बार। लेकिन भाई तुम्हारी नंद बहुत जलनखोर है, इतना बेला पति है तेरा और तू भी आए हाय मेरा घरवाला। टेंशन 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 टेंशन, चुलबुली भाभी को टेंशन, आखिर वो टेंशन क्यों है। प्रतिभा शर्मा जी ने ये कमेंट लिखा है। चाय एंड प्लांट्स ये वर्ड अपनी ज़िंदगी में कितनी बार तुम लोग बोलते रहते हो इन दिनों, मुंह में गुटखा थूक के बात किया करो बग्गा शर्मा। तमाम लोग यही लिखते हैं बग्गा के नंबर पे। गेट खोलन टाइम वो लड़दा बग्गे का जो तरीका है बहुत बेकार है। हाय इन्होंने पंजाबी में लिखा है कि बग्गा बहुत ही बेकार है, तमीज़ नाम की चीज़ नहीं है। माँ को टेंशन नहीं है, बग्गी को टेंशन बहुत ज़्यादा हो रही है। माँ बैठ के बालों को रंग रही है, भाभी टेंशन मना रही है। बर्थडे में खाने को उसको नहीं मिलेगा ना इसलिए, वरना सोचती पार्टी हो जाती। बात तो बिल्कुल सही पकड़े हैं। तुम्हारे घर में कोई डिसिप्लिन नहीं है, बेटियां अपने घर में ही अच्छी नहीं लगती हैं और एक बहू को भी मर्यादा में बोलना चाहिए, तुम भूल जाती हो। खाने के लालच में पूरा दिन ऊपर भागती हो। छोटी का तो अब मिलवाना ही पड़ेगा सीधे बर्थडे में कान्हा जी को। बर्थ प्लेस है, बढ़िया बढ़िया। कुल मिला के जितने कमेंट हैं सब में यही लिखा है। अगर हम बात करें इनके बर्थडे की तो बर्थडे हुआ है, हमारी छोटी दीदी का बर्थडे मनाया गया है, रंगारंग कार्यक्रम हुआ है और वो भाभी जी ने ही मनवाया है। और आज वो वीडियो आएगा तो आप देख लीजिएगा, दीदी ने क्राउन व्राउन लगाया है। और भाई मैंने कहा था ना पहले इमोशनल ड्रामा, कल की लाइव में भी बोला था, फिर दुखी उखी वाला, फिर सरप्राइज़, फिर हैप्पी वाला, है ना।
फिल्मों जैसी कहानी है सीरीज़, तो आपको देखने को मिल जाएगी। चलो फिर मिलते हैं फिर से लाइव में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।